हेलो दोस्तों। तो मैं भुवनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका जेड कैम क्लासेस में। क्लास 12th फिजिक्स की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर्स चैप्टर फर्स्ट के लिए अपलोड किए हैं। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले हमने पहले के वीडियोज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने चार्ज किसी मीडियम में होता है तो वो मीडियम किस तरीके से बिहेव करता है, यानी कि बेसिकली हमने कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है दी रूल बुक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो यूनिवर्स के हर एक पॉइंट पे, यूनिवर्स में मौजूद हर एक चार्ज के लिए वो हमेशा वैलिड होते हैं, हमेशा सही होते हैं। जो रूल्स हैं वो हमेशा वहाँ पे लागू होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला है हमारा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में मैंने क्या लिखा, the total electric charge of a system is algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। मतलब कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी होगी, उस बॉडी पे या उस पूरे के पूरे सिस्टम में जिन जिन पॉइंट्स पे जो जो चार्ज मौजूद है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो जिन जिन पॉइंट्स पे है या जिन जिन जगह पे रखा हुआ है, अगर हम उस पूरे सिस्टम पे या पूरे के पूरे बॉडी पे टोटल चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उन चार्जेस को सिंपली एल्जेब्राइकली ऐड कर देंगे, मतलब एल्जेब्राइक सम कर देंगे उनका। ठीक है, यहाँ से आप इसका ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने लिखा है, सपोज कि ये एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, इस तरीके से चार्ज Q4 भी है, इस तरीके से चार्ज Q5 भी है। इस तरीके से करते 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 इस पे कितने चार्ज हैं, Qn चार्ज इस पे मौजूद हैं। ठीक है, इस बॉडी पे अब हमको बताना है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पे चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा। तो जो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो ये हमको बताती है कि हम टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली इन सारे चार्जेस को साइन के साथ में। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, हमको सारे के सारे चार्जेस को साइन के साथ में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, उन सभी को क्या करेंगे, उनका एल्जेब्राइक सम कर देंगे। यहाँ पे Q1 Q2 और इन सबको मैंने ऐड किया, इसको मैंने समेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक मेरा I रन कर रहा है, और यहाँ पे QI मतलब मैं Q को कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ से आप एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इस एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा अ बॉडी हैज चार्जेज +2 कूलम n-5 कूलम n +4 कूलम। तो हमको बताना है कि उस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है। सपोज ये एक हमारी बॉडी है, इस पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का 2 कूलम, इस पे एक चार्ज ये रखा हुआ है माइनस का 5 कूलम, और इस पे एक चार्ज ये रखा हुआ है 4c कूलम। ठीक है, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं A-B-C। मतलब पॉइंट ए पे क्या चार्ज है मेरा, पॉइंट ए पे +2 कूलम है, पॉइंट बी पे मेरा -5 कूलम है, पॉइंट सी पे मेरा +4 कूलम है। अब मुझे बताना है कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी क्या होगा। तो यहां से मैं लिखूंगा टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज Q, यहां से या तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे n क्या है, 3 चार्जेस हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो और इस तरीके से सम कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, ये तीनों चार्जेस को ऐड कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू QA प्लस QB प्लस QC। अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज साइन के साथ में रखेंगे। जैसे ये +2 कूलम था, ठीक है, नेक्स्ट QB क्या था, -5 कूलम है। ठीक है, और QC क्या है, +4 कूलम है। तो अभी आप इसको ऐड करेंगे, देखो ये +4, ये +4, तो ये ऐड होके हो गया 6 कूलम, और ये -5। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया 1 कूलम। ठीक, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, तो आपका टोटल नेट चार्ज इस पे निकल के आया 1 कूलम।
नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 विच इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसमें इसको बताने से पहले आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है, वो हमको बताती है कि हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। वी कांट फॉर्म एनर्जी और डिस्ट्रॉय एनर्जी, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म की एनर्जी से दूसरे फॉर्म की एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बैटरी होती है ना, बैटरी में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर वहाँ पे होती है और हम उसको अपने फैन वगैरह किसी को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम उस केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो फैन को घुमाने में मूव हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर वो हमको मतलब वहाँ पे क्या होता है, टोटल एनर्जी जो उस पर थी, उसमें बैटरी के अंदर थी, उसी एनर्जी को मैंने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को, सब तरीके से इसी तरीके से एनर्जी क्या है हमारी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ना वो खत्म हो रही है ना वो बन रही है, क्या है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बताता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब समझेंगे, आइसोलेटेड मतलब एक पूरी दुनिया से सबसे अलग, पूरी दुनिया से एकदम अलग। जैसे बोलते हैं ना कि वो सबसे अलग अलग सा रहता है, सबसे अलग अलग से रहने का मेरे का क्या मतलब है कि उसको बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। जैसे स्पेस में मतलब कुछ कोई इंसान या फिर कुछ ऑब्जेक्ट है स्पेस में, उसको हमसे कोई मतलब नहीं और हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या है, वो अगर वो आइसोलेटेड है, वहाँ पे चार्ज का जो है ट्रांसफर इधर उधर नहीं हो रहा है, तो उस पे जो ऑब्जेक्ट है, जो भी सिस्टम है, उसमें जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे एनर्जी एक फॉर्म की एनर्जी से दूसरी फॉर्म की एनर्जी में ट्रांसफर हो रही थी, इसी तरीके से चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। हम एक जो चार्ज है, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, दूसरे से तीसरे पे, इस तरीके से बस ट्रांसफर कर सकते हैं। वी कैन ओनली ट्रांसफर बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और कैन नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। यहाँ से आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, हमने डिस्कस किया था ग्लास रॉड को जब हम वोलन जो हमारी सिल्क क्लॉथ होती है उससे जब रबिंग करते हैं, मतलब ग्लास स्टिक को हम जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो क्या होता है, हमने वहाँ पे देखा था, ये स्टिक थी, यहाँ पे हमने कपड़ा लिया हुआ था, जब हमने इनको रबिंग किया था तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ये जो सिल्क क्लॉथ है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। ये जो चार्ज आ रहा है यहाँ पे हमको देखना है कि चार्ज कंजर्व हुआ या नहीं हुआ। देखो इनको रबिंग करने से पहले हमारे पास जो रॉड थी, ग्लास की रॉड थी, वो भी न्यूट्रल थी और जो हमारे पास कपड़ा था वो भी न्यूट्रल था, मतलब दोनों पे चार्ज क्या था, जीरो था। तो इस रबिंग करने के बाद में भी इस पूरे के पूरे सिस्टम पे, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे क्या था, हमारा जो नेट चार्ज है वो जीरो था पहले, रबिंग से पहले। रबिंग के बाद में अब भी इस सिस्टम पर हमारा जो चार्ज है वो जीरो ही रहना चाहिए, अदरवाइज हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो ये लॉ है वो फेल हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ग्लास पे जो ग्लास रॉड थी उस पे चार्ज किसकी वजह से आया था, ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कपड़े को ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज उस पर अपीयर हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, इस कपड़े पे ट्रांसफर हुए, तो क्या हुआ, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, जितने की इस रॉड ने अपने मतलब खोए, मतलब इस रॉड ने अपने अंदर से निकाल के इस पे ट्रांसफर किए। मतलब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने निकले उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने ऊपर लिए।
तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे कुछ चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन्स उसने निकाले, तो इस पे प्लस 5 कूलम का 5 ई का चार्ज आ जाएगा इस वाले ग्लास रॉड पे। अब 5 इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पे आ गए तो इस पे -5 ई का चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि इस पूरा का पूरा सिस्टम पे चार्ज कितना है। तो पूरे सिस्टम पे चार्ज निकालने के लिए अभी हमने एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा था, वहां से हम इस चार्ज को और इस चार्ज को ऐड कर देंगे एल्जेब्रिकली। तो जब हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तो ये +5 ई है और ये -5 ई है। ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, नेट चार्ज इस पे 0, इस पूरे के पूरे सिस्टम पे, ना कि इस रॉड पे और ना कि इस पे। मतलब हम किस की बात कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम पे अभी भी चार्ज क्या है, 0। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ गेन्स द एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, बिफोर रबिंग 0 और आफ्टर रबिंग भी 0। तो यहां से भी हमारा हम देख सकते हैं कि चार्ज जो है हमारा कंजर्व हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इससे काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम इस वर्ड क्वांटाइजेशन की मीनिंग समझते हैं। क्वांटाइजेशन की मीनिंग क्या होती है कि आप ऐसे समझ के चलिए, जैसे आप बनाना मतलब किसी से केले लेने गए, ठीक है, केले लेने गए तो केले क्या हैं, वो नंबर्स में होते हैं, 1 केला 2 केला 4 केला 5 केला, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने उनसे बोला कि मुझे 10 केले दे दो या मुझे 12 केले, एक डजन को केले दे दो, तो वो उतने केले आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उससे बोलोगे कि मुझे 1.5 केला दे दो, मतलब 1.5 केला दे दो, या फिर 2.5 केला दे दो, 2.5 केला दे दो, तो वो ऐसा नहीं करेगा। सेलर क्या करेगा, वो पूरा का पूरा या तो केला देगा या फिर वो नहीं देगा। इसी चीज को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब ऐसे समझिए, जैसे आपकी ये सीढ़ियां, ठीक है, 2 टाइप की सीढ़ी है, एक तो ये वाली सीढ़ी है और एक ये रैंप होता है, ठीक है। रैंप में क्या है कि कंटिन्यूसली जो आप चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इतना चढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आपको सडन एक पीक आएगा जिससे कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है। ये क्या है, ये क्वांटाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, ये क्वांटाइज्ड नहीं है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे तो वो एक कंटिन्यूस, एक तरीके से आप ये समझ के चलिए, ये कंटिन्यूस ग्राफ हो गया और ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ हो गया। तो क्वांटाइजेशन बेसिकली एक डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है, नंबर्स में। वहां पे जैसे अभी हमने केले का एग्जाम्पल लेके बताया, तो वहां से आप ये चीज समझ सकते हैं। तो देखिए, आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द टोटल, यहाँ से आप लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि क्या थी हमारी फंडामेंटल चार्ज, ठीक है, ई है ना, फाउंड इन नेचर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने ये डिस्कस किया था कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। फंडामेंटल चार्ज वो चार्ज जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, छोटे से छोटा चार्ज अगर हम देखें तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, उस चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है वो उसी फंडामेंटल चार्ज के ट्रांसफर की वजह से आता है, ठीक है, उसी और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वो क्या होगा, उसी फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, है ना। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया या 10 इलेक्ट्रॉन दिए या 1000 इलेक्ट्रॉन दिए, तो वहां पे क्या है, हम इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मतलब इंटीजर नंबर के मल्टीप्लाई में दे रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू NE। मतलब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकालना है कि उस पर कितना चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू NE फाइंड करेंगे। E क्या है, E हमारा जो फंडामेंटल चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, हम ये वो है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। और Q क्या है, Q टोटल चार्ज है हमारे पास, है ना, जो कि कूलम से हम यहाँ पे लिखेंगे। N क्या है, N एक इंटीजर है ना, इंटीजर मतलब होल नंबर है, 0 1 2 3 4, ये इस तरीके से हो सकता है N की वैल्यू। लेकिन N की वैल्यू कभी भी जैसे 1.5 फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है, डेसिमल्स में और फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। तो इस फॉर्मूले से आप उस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर था, अगर आपसे बोला जाए
कि इस स्फीयर से हमने 1000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, या फिर हमने इस ऑब्जेक्ट पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। 1000 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इस पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हुए तो इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमको ये बताना है कि इस पे टोटल चार्ज कितना आया। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो एन 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 क्या है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने दिए या उससे बाहर निकाले, वो कितने दिए हमने यहाँ पे 1000। तो अब हमको टोटल चार्ज निकालना हुआ, तो टोटल चार्ज क्या होगा, एन ई टाइम एन टाइम्स ई, तो वो हमारा इस पर टोटल चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड व्हेन डीलिंग विद मैक्रो लेवल चार्जेस इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे एक वर्ड है मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों वर्ड्स की आप मीनिंग समझेंगे। देखो, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे जिस चीज को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, बड़े लेवल पे हम नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है मैं इसको देख पा रहा हूँ, है ना, ये पेन है मैं इसको देख पा रहा हूँ। माइक्रो लेवल का क्या मतलब है कि वो ऐसी मतलब उस लेवल पे जहाँ पे हमारी नॉर्मल आंखों के द्वारा देखना संभव नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ऐसे लेवल को हम माइक्रो बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबको तो हम नहीं देख सकते, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रो का मतलब ये हुआ, मैक्रो मतलब जिसको हम डेली मतलब अपनी आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं, उसको हम मैक्रो लेवल पे बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि हम जब बड़े लेवल पे, है ना, बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे जब हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन के बारे में बात नहीं करते, या फिर यूं मान के चलो कि क्वांटाइजेशन की बात तो होती है लेकिन वो उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से वो स्मॉल लेवल पे मतलब माइक्रो लेवल पे आती है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या है कि अगर मैं बोलूंगा किसी ऑब्जेक्ट पे 10 कूलम चार्ज है तो वो 10 कूलम चार्ज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं हुई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, है ना। ये बात होती है जब माइक्रो लेवल पे, जब हम बताते कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो माइक्रो लेवल की बात हुई। बड़े लेवल पे हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वहां पे क्वांटाइजेशन है या नहीं है। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, तो हम वो चीज भी देखे समझते हैं। देखो, बड़े लेवल पे हम चार्ज की जो वैल्यू लेते हैं वो कूलम पे लेते हैं, है ना, कूलम पे लेते हैं। माइक्रो कूलम ले लो, है ना, या मिली कूलम ले लो। देखो, ये हो गया मिली कूलम, ये हो गया माइक्रो कूलम, नैनो कूलम में भी ले लेते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे, है ना, और कूलम तो काफी बड़ा हो गया। तो अब यहां से आप देखेंगे देखो 1 कूलम में हमको पहले ये पता करना है कि चार्ज कितना होता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हमको निकालना है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम हमने चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना है, 1 कूलम। अब हमको बताना है कि इस पे कितने नंबर ऑफ, ये जो चार्ज है, देखो ये चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस की वजह से, अधिकता की वजह से ही। तो देखिए इस पे 1 कूलम का चार्ज था। अब हमको निकालना है इस पे कितने नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए। अगर ये प्लस है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई होगी, है ना, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, Q हमारे पास था ये 1 कूलम, और N हमको निकालना है। E हमारे पास कितना था, ये, है ना, E की वैल्यू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो ये कूलम की यूनिट से कूलम की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, हमको N कैलकुलेट करना है। तो N इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 के समथिंग, मतलब इस तरीके से आएगा। ये 10⁻19, ये 10⁻18, हाँ ये लगभग मतलब इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास n, देखो यहाँ पे n क्या है, n है 6.25 10⁻18। लेकिन मैंने पीछे फॉर्मूला में क्या बताया था कि n कभी भी क्या होगा, n कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ये पॉइंट्स में आ रहा है। लेकिन आप ये भूल गए कि यहाँ पे इसमें 10⁻18 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10⁻18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। देखो 625 इंटू 10⁻16 हो गया, अभी भी इसके पास 10⁻16 है। तो यहाँ से
हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इतने चार्ज के लिए, ठीक है, इतने चार्ज के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव या मतलब ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? बहुत ज़्यादा नंबर्स हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उनको हमको निकालना या फिर उस पर डालना होगा। तो ये जो नंबर्स है इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज जो है वो हो जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्रो लेवल पे हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन की बात नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ दिस, है ना, दिस मच चार्ज, इफ यस देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इज देयर शॉर्टेज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी। ये हमको 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो किसी बॉडी पे किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो उतना हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो अभी हमने क्या बताया, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो जो फंडामेंटल चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर आए, है ना, तो वो पॉसिबल हो गया। अगर वो इंटीजर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वहाँ पे वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वही चेक करते हैं। देखिए क्यू है हमारे पास 4.8 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू 4.8 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एन हमको कैलकुलेट करना है, ई होता है 1.6 10⁻⁻19। अब देखिए एन इक्वल्स टू हमको कैलकुलेट करना हुआ तो इस चीज़ को हम इधर लेके आएंगे, 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 16 × 3 48। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ से जो ये जो n है वो n क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और जो कि हमारे जो पीछे हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि एक इस बॉडी पे चार्ज, इतना चार्ज हो सकता है। यहाँ से हम लिखेंगे कि चार्ज, दिस चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी, ठीक है। अगर ये चार्ज यहाँ पे n की वैल्यू 3 ना आके मान लो 3.5 आ रही होती, तो वो हमारी जो पीछे कन्वेंशन या जो भी हमने फॉर्मूला वहाँ पे बताया था उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इसने कहा इफ यस देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इसने पूछा कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए n3 है, यहाँ से हमारा क्या आया, n की वैल्यू 3 आई। तो n की वैल्यू 3 आने से क्या मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस बॉडी पे चार्ज है। अगर वो नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उस पर हैं, ज़्यादा हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उस पर कम हैं। तो इस क्वेश्चन का भी हम आंसर कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 3। यहाँ से अब ये देखिए एंड इज देयर शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको ये बताना है कि उस बॉडी पे शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन्स की या फिर एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिकता है। तो यहाँ से आप देखिए, क्योंकि इस बॉडी पे ये जो चार्ज है इस पर कोई साइन नहीं है, मतलब इस पर पॉजिटिव साइन है। जब पॉजिटिव साइन होता है तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।